इतने सारे प्रेत! ये क्या? ये प्रेत हमारे पास आ रहे हैं। दूर रहो मुझसे। दूर हट जा उससे मूर्ख। तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे ही पाले प्रेत है। आज इन्हें खाना देने में देरी हो गई, इसलिए यहाँ तक चले आए। क्या आपके पाले प्रेत? हाँ, जब भी किसी के घर कोई प्रेत बांधा होती थी तो वे मुझे याद करता था और फिर उसके घर से प्रेत को उठाकर मैं यहाँ मेरे आश्रम में बंदी बना लेता था। इस आश्रम में 400 से भी ज्यादा प्रेत है। राणा जी ने भी मुझे इसलिए याद किया था। ये तो प्रेत है, तो ये खाने में खाते क्या है? चल कर खुद ही देख लो। बाबा के आश्रम में कई गुफानुमा कमरे थे, जिसमें से एक कमरा बाबा के प्रेतों के भोजन करने के लिए आरक्षित था। यहाँ कितनी बदबू है। वहां पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उसे देखते ही उनके होश उड़ गए। ये क्या? ये प्रेतों तो मुर्दों को अपना भोजन बना रहे हैं। ये इंसान नहीं है और यही इनका आहार है। यहाँ से चलिए, इस गंदे माहौल में और बदबू में मैं और खड़ी नहीं रह सकती। तुम्हें अब यहाँ अमावस्या तक रुकना होगा सुनैना। क्या? लेकिन क्यों? अभी यहाँ से बाहर निकलो, सब बताता हूँ। लीला एक औरत है और उसे हराने के लिए हमें एक औरत की जरूरत होगी जो तंत्र मंत्र जानती हो। इसलिए तुम्हें यहाँ रुककर अमावस्या से पहले कुछ तांत्रिक शक्तियां अपने अंदर ग्रहण करनी होगी। क्या मैं ये नहीं कर सकती? लीला को हराने का ये एकमात्र उपाय है। तुम्हें यहाँ प्रेतों के बीच रहकर मुझसे ये विद्या सीखनी होगी, वरना आने वाली अमावस्या को राणा का पूरा परिवार जलकर खाक हो जाएगा। सुनैना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरे परिवार को बचा लो सुनैना, मेरे परिवार को बचा लो। और चंदन, तुम्हें अभी के अभी हवेली जाकर राणा को सच सच बताना होगा कि तुम कोई नौकर नहीं, खुद उनके बेटे चंदन हो। लेकिन क्यों बाबा? तुम लीला से लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ सकते। सीधा गणित यह है कि तुम सभी को एक होना होगा। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें सच में लीला और उस प्रेत को हराना है तो एक साथ मिलकर ही ये काम कर पाओगे। ठीक है, अब इतने दर्द सहे हैं तो एक और सही। मैं ये विद्या सीखने को तैयार हूँ। चंदन, तुम हवेली जाकर राणा जी को सब कुछ सच सच बता दो और उन्हें ये भी बता दो कि अमावस्या वाले दिन तक मैं यही बाबा से विद्या ग्रहण करूंगी। ठीक है सुनैना, अपना ध्यान रखना। तुम भी। राणा की हवेली पहुंच चंदन राणा और पवन को सभी बातें सच सच बता देता है कि कैसे वे और सुनैना वहां से भागे। फिर उसने मरने का नाटक किया और फिर वो वापस लौटा। चंदन, चंदन मेरे बेटे, तू जिंदा है? हाँ पिताजी, मैं आपका चंदन, मैं जिंदा हूँ। चंदन भैया, आज आपने मेरे सर से बहुत पुराना बोझ हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकता मैं आपको ऐसे देख कितना खुश हूँ। हमने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मेरे बच्चे। तुम जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। अभी ये सब करने का समय नहीं है पिताजी। अभी हमें एक होकर लीला से लड़ना होगा। लीला, तुम उसे कैसे जानते हो? दूसरी ओर आश्रम में बाबा ने सुनैना का तंत्र शिक्षण चालू कर दिया था। बहुत अच्छे, तुम इस खून के कुंड से स्नान करने के पश्चात ही ये शिक्षण प्राप्त कर सकती हो। मंजूर है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।